धौलपुर बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीम धौलपुर जिले से राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया है। धौलपुर में पचगांव के पास चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा, जसवंत गुर्जर और दौलतराम के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा के दौरान मायावती ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरते हुए कहा कि बाबा साहेब के अनुयायियों ने जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें भारत रत्न की उपाधि देने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। जिसके बाद बीएसपी की मांग पर बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान मिला। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए मायावती ने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न न दिया जाना कांग्रेस की हीन व जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा पर प्रहार करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में भले ही 33% महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन उनमें एससी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया है। जनसभा के दौरान मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी 4 बार सरकार रही है, जिसके दौरान उन्होंने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए काम करते हुए असामाजिक तत्वों को जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित बसपा की सरकार बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करना होगा, जिससे राजस्थान में भी बसपा की सरकार बने। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों साम, दाम, दंड, भेद के हथकंडों से आपका वोट लेने की कोशिश करेंगे, जिनसे दूर रहना होगा। मायावती ने जनसभा के दौरान लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर विरोधी पार्टियां उनके वीडियो और आवाज में काट छांटकर गलत प्रचार करेगी, जिसे दूर रहकर उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। जनसभा के अंत में मायावती ने बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। ये मांग के कि कमीशन बैठाया जाए एक और उनको एससी एसटी की तरह सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में भी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। फिर मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अति पिछड़े वर्ग के जो लोग थे तो उनको ये आरक्षण का लाभ देना उन्होंने बेहतर नहीं समझा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो तब हमारी पार्टी बनी थी, तो हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, खासकर अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो ये कह रही है, उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं तो ताकि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उनको उचित लाभ मिले उनकी आबादी के हिसाब से। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने की बात आई तो आपने इसको लागू नहीं किया। तो इनके 2 चेहरे हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों के वोटों को लेने के लिए आज ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको इन्होंने लागू नहीं किया, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से
सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। कांग्रेस जब केंद्र में थी, हमारे लोगों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने उनसे ये बहुत सिफारिश की, उनसे मांग की कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने सम्मानित नहीं किया। तो तब आगे जाकर तो बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह की सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे इन वर्गों के प्रति कांग्रेस पार्टी की, खासकर कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही, इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की